अभी मैं आपको बताऊंगा कि खास तौर पर एक ऐसा जाल जो कि हमारी अफवाज ने फैलाया, और मैं कहता हूं कमाल तरीके से फैलाया, कि जिस जाल में मेजर गौरव आर्या आया और उस जाल में प्लान के ऐन मुताबिक वो कर गया, जिसके बाद मेजर गौरव आर्या के घर में सफे मातम बिछा दिया। लाशों के ढेर देखकर वो औसान उसके खता हो गए, वो परेशान हो गया। अभी तफसील के साथ मैं आपके साथ ये सारी बात रखता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इनकार मुस्तरद हो गया इमरान खान को, यानी फितनाउल हिंदुस्तान के सांप को सजाए मौत जब करंट लगाते हुए देते हैं, ऐसे पकड़ के बांध देते हैं, हुक्म हो गया कि इसको पकड़ के बिठाओ। पाकिस्तान की अफवाज अब आगे की तरफ बढ़ते हुए फितनाउल हिंदुस्तान यानी मोदी के उन सांपों का कलाकमा कर रही है जो मोदी के सर पे फुनकार रहे थे, जो मोदी के सर पे नाच रहे थे। और अब ये जो इनका नागिन डांस है पूरी कौम देख रही है। अब ये देखिए कि हमारी अफवाज बलोचिस्तान में किस तरीके से इस मिट्टी में मुजाहिद नमाज पढ़ रहे। ये सिर्फ दुनिया को बता रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह की मदद से ही वो अपने दुश्मनों का कलाकमा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी और DNN न्यूज़ में खुशामदीद। पाकिस्तान की अफवाज अब आगे की तरफ बढ़ते हुए फितनाउल हिंदुस्तान यानी मोदी के उन सांपों का कलाकमा कर रही है जो मोदी के सर पे फुनकार रहे थे, जो मोदी के सर पे नाच रहे थे। और अब ये जो इनका नागिन डांस है पूरी कौम देख रही है। और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे इस ऑपरेशन के नतीजे में दुनिया में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि खास तौर पर जो पाकिस्तानी फौज है वो कैसे दुश्मनों को चुन चुन कर मार रही है, कैसे उनको गोलियों से भून रही है, और उनकी लाशों के ढेर जगह जगह पड़े दिखाई दे रहे हैं जहां जहां ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो खास तौर पर पाकिस्तान की फौज के हवाले से बातें करते थे ना कि ये तो मुतालिया पाकिस्तान तक की किस्से कहानियों तक महदूद हैं, अब वो अमली तौर पर जब देख रहे हैं तो उन्हें एहसास हो रहा है कि गल बद गई है। अभी मैं तफसील के साथ ये सारी बातें आपके सामने रखते हुए खास तौर पर मेजर गौरव आर्या जिसने अपने इन कारिंदों को, आलहकारों को और अपने इन एजेंटों को मरवा दिया। और कैसे मरवा दिया? एक ऐसा जाल जो कि हमारी अफवाज ने फैलाया, और मैं कहता हूं कमाल तरीके से फैलाया, कि जिस जाल में मेजर गौरव आर्या आया और उस जाल में प्लान के ऐन मुताबिक वो क्या है उसे कहते हैं कुंडी जिस तरह लगाई थी जिस मकसद के लिए, उसके ऐन मुताबिक वो कर गया, जिसके बाद फिर पाकिस्तान की फौज के लिए बड़ी आसानी हो गई। और उन्होंने फिर जो काम किया है उसने मेजर गौरव आर्या के घर में सफे मातम बिछा दिया। लाशों के ढेर देखकर वो औसान उसके खता हो गए, वो परेशान हो गया। अभी तफसील के साथ मैं आपके साथ ये सारी बात रखता हूं, और आखिर में आपसे ये दरखास्त होगी कि अपने फीडबैक से जरूर आगाह करना है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद मैं समझता हूं कि अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये बंद दिमाग दुश्मन जो है अपने ही हमाकतों से अल्हम्दुलिल्लाह अपने इबरतनाक अंजाम की तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, मैं चाह रहा हूं कि जरा वो आपके साथ शेयर कर लूं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो खबर ये है कि चौथी दफा इमरान खान को यानी फितनाउल हिंदुस्तान के सांप को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कहा गया कि इसका लिया जाए, यानी पुलिस को और जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो इदारे जिन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है, उस टीम को कहा गया कि जाएं, अगर वो इनकार करता है तब भी ले, उसके इनकार की कोई हैसियत नहीं। इनकार मुस्तरद हो गया है। अब आप ये देखिए कैसी अल्लाह की शान है कि जो फितनाउल हिंदुस्तान का ये फुनकारे मारता सांप है जो पाकिस्तान को डसने के लिए आखिरी हद तक चला गया, और उसने वो कर दिया। मैं समझता हूं दुनिया में गद्दारी का भी कोई एक लेवल होता है, जहां से आम गद्दारी का लेवल खत्म होता है, वहां से इस फितनाउल हिंदुस्तान के फुनकारे मारते सांप के गद्दारी का और इसकी इंतशारी जमात का या उनकी गद्दारी का लेवल शुरू होता है। खैर, अब ये जो भाग रहे आगे आगे और पीछे दोबारा से टीम लग गई है, और हुक्म हो गया कि इसको पकड़ के बिठाओ और पकड़ के बिठा के इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट लो। अब मैं खास तौर पर तमाम इन यूथियों और इन लौंडे लपारों से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा महात्मा आखिर क्यों इस पॉलीग्राफिक टेस्ट से भाग रहा है, और अब क्यों आपकी जमात के ये लीडरान जो हर वक्त सच सच का एक राग लापते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान की तौहीन है। भाई क्या तौहीन है? दर हकीकत पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, इस जिस्म में कुछ आले लगते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन के साथ कुछ लीड्स होती हैं, और वो लीड्स आपके जिस्म के हिस्से के मुख्तलिफ जगहों पर लगाई जाती हैं, और उसके बाद फिर सवाल जवाब किए जाते हैं, और उन सवाल जवाब के नतीजे में जो जिस्म के अंदर तब्दीलियां हो रही होती हैं, उन तब्दीलियों को
आपकी मशीन बता रही होती है, यानी ब्लड प्रेशर चेक कर रही होती है, आपका अगर पसीना निकल आता है वो चेक कर रही होती है, आपके लफ्ज़ों और आपके हार्ट बीट को चेक कर रही होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब किसी से इंसान से गलती हो जाए और उससे जब सवाल जवाब हो और अगर वो मिसाल है पकड़े जाने का खौफ हो तो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से, और आपको पता है कि इस फितनउल हिंदुस्तान के सांप जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के खिलाफ इस मोदी के लिए और मोदी के बयानिए को और एजेंडे को आगे लेकर जाने के लिए जो कुछ किया है, उसके नतीजे में जो भी सवाल किया जाएगा उसमें उसके ठंडे पसीने भी निकलेंगे, उसमें उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, उसमें उसकी हार्ट बीट भी हाई होगी। और वो इस खौफ से कि ये झूठ जिसको मैं अपने बार बार टीम के जरिए, सोशल मीडिया के लौंडे लपाड़ों के जरिए छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, इन कीड़े मकोड़ों के जरिए किसी तरीके से उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जब मशीन लेकर आएगी तो मशीन का तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे ना। ये मशीन जो है जब बोलेगी तो फिर कहते मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा, तो मशीन दसेगी विच जड़ा यार बोल रहा वो पूरे का पूरा जाके कटा चटा खोल देगी तो मशीन ने जनाब एंज करके लिखना है, तो फिर भी नहीं होएगा कि जनाब ये बीच में कोई सॉफ्टवेयर चेंज किया था। तो इससे खौफजदा होकर अब भागना, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही किसी कुर्सी में बिठा दिया जाएगा जिस तरह मौत की कुर्सी में सजाए मौत जब करंट लगाते हुए देते हैं, ऐसे पकड़ के बांध देते हैं, और अब इसे बांध के ही इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। खैर ये तो इनका मुद्दा था। अब बात कर रहा हूं ये जो वीडियोस हैं जिसमें इनको पकड़कर शिकार किया जा रहा है, ये वो मनाजिर हैं जिनको देखकर रूह तड़प उठती है, ईमान जिंदा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि ये कमाल के मनाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब इनके लिए वाज़ेह निशानी है। और आप ये देखिए कि हमारी अफवाज कैसे नमाजें पढ़ रही हैं उस बलूचिस्तान में, किस तरीके से इस मट्टी में मुजाहिद नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे मुजाहिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे जिहाद और शहादत के जज्बे से सरशार ये अफवाज के जवान नमाज पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ दुनिया को बता रहे हैं कि ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की मदद से ही वो अपने दुश्मनों का कला कमा करते हैं। इस फितनउल हिंदुस्तान का जो कला कमा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब तक बहुत बड़ी गलत फहमी थी इन लोगों को कि जनाब ये पता नहीं कितने बड़े महात्मा हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें। और ये सवाल पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए थे ना कि यार पीछे कौन है, कि पूरी रियासत परेशान है और कोई करने के से कासिर है। और आप ये देखिए कि रियासत के अंदर रियासत बनाने का जो एक इमरान खान ने सिलसिला शुरू किया था, उस सिलसिले में जो उसने हदें पार की उस पर बहुत ज़्यादा अवाम के अंदर बेचैनी थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के बाद और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो हमें आसिम मुनीर दिए हैं और मौजूदा हमारी जो सियासी लीडरशिप है, ये जिस तरीके आगे बढ़ते हुए उन्होंने मोदी के, वो कहते हैं कि नीचे से पांव तले से ज़मीन सरका दी है, तो उसकी बुनियादें हिला दी हैं। और वो इस वक्त एक इबरत की और बेबसी और बेकसी की अमली तस्वीर बना बैठा है। खुद भारत की ज़मीन कैसे उसके लिए तंग हो गई है, वो भी इस काबिल ही नहीं है कि वो अपने इन फितनों को जिन्हें उसने पैदा किया, पाला पोसा और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया कि उन्हें वो सपोर्ट कर सके। तो बेसिकली पाकिस्तान की अफवाज ने उस सप्लाई लाइन को तोड़ दिया, डैमेज कर दिया, डंट डाल दिया, कट कर दिया। और उस सप्लाई लाइन आपको पता जब टूटती है और पीछे से कमक ना मिले, सपोर्ट ना मिले, तो फिर फौज तो नहीं लड़ सकती। तो आप ये देखिए कि ये फितनउल हिंदुस्तान दर हकीकत फितनउल हिंदुस्तान, फितनउल इसराइल, फितनउल अमेरिका, फितनउल एफपाक ये बेसिकली था। और आप ये देखिए कि तारीख में पहली दफा हुआ था कि हमारे पाकिस्तान के अंदर पहले तो होता था कि बाहर की स्पोर्ट्स से यह काम हो रहा है, लेकिन यह पहली दफा हुआ कि ऐसा फितना पाकिस्तान के अंदर इन तागूती कुव्वतों ने लॉन्च किया कि तागूती कुव्वतें भी इस फितने पर रिलाई करने पर मजबूर हो गई थी। और वो रिलाई करते हुए अमेरिका, बरतानिया या जो भी बाहर बैठे, इसराइल और हिंदुस्तान, वो सारी उम्मीदें इमरान खान के साथ लगा के बैठा था। तो इन सबको तुनते हुए इमरान खान को उन्होंने जो अंदर तुन दिया, और अब जो आगे बढ़ते हुए उन दहशतगर्दों को जो BLA के सूरमचार हैं, उनको जिस तरीके से हमारी अफवाज भून रही हैं अपनी गोलियों की तड़तड़ाहट से, जैसे उनके जिस्मों को छलनी करते हुए उन्हें जहन्नुम वासिल कर रही हैं, वैसे वैसे आप देखें कि मेजर गौरव आरिया के घर के अंदर एक सफ़े मातम बिछती चली जा रही है। और उस सफ़े मातम को जरा आप इस तरह अंदाजा लगाइए कि अब जाल, जरा मैं बता दूं कि जो जाल था जो कि हमारी अफवाज ने फैलाया, और उस जाल में मेजर गौरव आरिया आया, और मेजर गौरव आरिया के आने के बाद फिर ये एक भूना भनाई का सिलसिला जारी हुआ। वो मेजर गौरव आरिया एक गलत फहमी में लाइव टेलीविजन शो में अपने मोबाइल को निकाल कर कहता है कि मेरे
हाथ में नंबर है, मेरा रोजाना राबता होता है। और ये जो रोजाना राबते वाली बात है ना, इसी रोजाना राबते वाली बात के सिलसिले में इन्हें लगा कि ये तो इन्हें पता नहीं लग रहा, लेकिन जो मेजर गोबर आरिया अपने एजेंटों के साथ बलूचिस्तान के अंदर जब राब्ते करता था तो उन तमाम राबतों की फ्रीक्वेंसीज को हमारी अफवाज पकड़ती थी, उससे ट्रेस आउट करती थी और ट्रेस आउट करके के मार्क कर लेती थी और उनको रेडार में ले आया जाता था। और आप ये देखिए कि ये कैसे जियो फेंसिंग करते हुए सरहद पार बैठे मेजर गोबर आरिया, आरआरएस, बजरंग दल और ये जो मोदी के गुंडे इधर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, इन सब के ठिकाने खुद मेजर गौरव आर्या के हाथों हमारी अफवाज ने पकड़ लिए। इसके अलावा जो कुलभूषण हमने पकड़ा था, उस कुलभूषण को कब हमने जाहिर किया ये तो लोगों को पता है, लेकिन पीछे कुलभूषण कितने दिन तक सर्विलेंस में रहा, उस सर्विलेंस के चक्कर में कितने ठिकाने वो बता चुका और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कितना उसने इस पूरे स्लीपिंग सेल और नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। तो राइट नाउ जो इस वक्त हमारी अफवाज आगे बढ़ रही है, ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि उन्हें किसी दहशतगर्द को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही, ये खुद अपने राबतों के जरिए में बताकर पाकिस्तान की अफवाज के सामने शिकार लेकर आते हैं और वो पकड़ के उन्हें मार रहे हैं। और अब जो फितनउल हिंदुस्तान के इन सांपों, इन कीड़े मकोड़ों और इन एजेंटों और इन गद्दारों के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, अब पीछे कोई कमक भेज कर उन्हें बचाने वाला भी नहीं, क्योंकि सफारती महाज से लेकर सियासी महाज से लेकर फौजी महाज हर जगह से ये एक नाकामी की तस्वीर बने बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो फतह है, आज पूरी दुनिया उसको देख भी रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है। ये अल्लाह ताला का हम पर करम है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। हसन हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।